Hidayat, subscribe our channel. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم हदीस पाक के अंदर फरमाया गया है अद्दुनिया खुलिक़त लकुम व खुलिक़तुम लिल आखिरह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सारी दुनिया की हर चीज़, ज़मीन हो के आसमान, बर हो के बहर, सितारे हो के सैयारे, चांद व सूरज, पहाड़, ये सब कुछ अल्लाह ने पैदा किया है और सिर्फ इंसानों के लिए पैदा किया है। बहुत बड़ी बात है। ये सब अल्लाह ने पैदा किया है और सब इंसानों के लिए पैदा किया है। ये सब हमारे खादिम हैं, हमारे नौकर हैं। आसमान भी मेरा और आपका नौकर है, जमीन भी मेरा और आपकी नौकर है, चांद सूरज मेरे और आपके चेहरों से ऐसा लग रहा है कि क्या बोल रहे हैं आप। ये सब हमारे नौकर हैं। ये मैं नहीं कह रहा, हदीस में फरमाया गया है अद्दुनिया खुलिक़त लकुम, दुनिया तुम्हारे लिए क्या मतलब, तुम्हारी खिदमत के लिए बनाई गई। वो उन इंसानों का क्या कहना कि जिन्होंने अपने नौकर को ही अपना खुदा बना लिया, उनकी तो अकल पर जितना अफसोस किया जाए कम है। नौकर को ही अपना माबूद बना लिया उन्होंने। कभी सोचना चाहिए ये सूरज मेरे लिए है कि मैं सूरज के लिए हूं, ये चांद मेरे लिए है कि मैं चांद के लिए हूं, ये सितारे मेरे लिए हैं कि मैं सितारों के लिए हूं, ये आसमान मेरे लिए है कि मैं आसमान के लिए हूं, ये ज़मीन मेरे लिए है कि मैं ज़मीन के लिए हूं, ये गाय और ये भैंस, ये बैल, ये बकरियां, ये ऊंट, ये जंगल, ये हरे भरे, ये पानी, ये समंदर, ये दरिया, ये नदियां, ये नाले मेरे लिए हैं कि मैं उनके लिए हूं।
सोचना चाहिए, इंसान को सोचना चाहिए, मैं इनके लिए हूं क्या ये मेरे लिए। फिर ये सोचना चाहिए कि सारे इंसान खत्म हो जाएं, चांद पर क्या असर पड़ेगा। सारे इंसान खत्म हो जाएं, सूरज का क्या बिगड़ेगा। सारे इंसान खत्म हो जाएं, जमीन का क्या बनेगा। सारे इंसान खत्म हो जाए, समंदर पर क्या फर्क पड़ेगा। समंदर पर क्या फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ना चाहिए, क्या फर्क पड़ेगा। अब जंग शुरू हुई तो इसका फर्क पड़ा, सिलेंडर मिलने बंद हो गए, डीजल पेट्रोल की रेट की ऐसी वैसी हो गई। वो हमारे लिए कि हम उसके लिए। तो ये सारी चीजें आदमी गौर व खौज करे, इसी को कहते हैं इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। अक्लमंद लोग जो है गौर व फिक्र करते हैं, नसीहत हासिल करते हैं। अल्लाह ने जगह जगह फरमाया मेरी मखलूक़ात में गौर व फिक्र करो, मेरे मखलूक़ात में गौर व फिक्र करो। तो हमारे न होने से चांद के ऊपर कोई असर पड़ेगा। और चांद न हो तो चांद बंद हो जाए, चांद की चांदनी खत्म हो जाए, क्या होगा। चांद की चांदनी खत्म हो जाए तो क्या होगा। साइंस वाइंस पढ़ते नहीं लोग, आप लोग। जितनी रंगत और जितनी बू खुशबू फल फूल अनाज उनाज में जिधर उधर सब में आती है, वो चांद की चांदनी से आती है। चांद की चांदनी से। सूरज की किरणें जो हैं, इसका एक असर है, इसका एक असर है। उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है दुनिया में। अगर सूरज रोशनी फेंकना बंद कर दे, सूरज खत्म हो जाए, तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों 2-4 दिन भी इंसान का दुनिया में जीना मुश्किल हो जाएगा। 2-4 दिन भी। डॉक्टर साहब को बार बार कहते हैं, डॉक्टर्स लोग जो हैं वो कहते हैं कि बच्चे को जरा धूप में लेकर बैठो। कामनी होती है ना, कामनी। बच्चे को बच्चा पैदा हुआ तो जरा पीला पीला होता है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, हल्की सी धूप में इसे लेकर बैठो, हल्की धूप में इसको लेकर बच्चे को बैठो। क्या होता है उससे। बच्चे को नहीं लेके बैठो तो चांद सूरज को क्या होने वाला, कुछ नहीं होने। लेके बैठो तुम्हारा फायदा है, नहीं लेके बैठो तो चांद का कोई नुकसान नहीं। अल्लाह पाक मुझे और आपको सबको समझने की तौफीक दे। तो ये सब सारी मखलूक है, दुनिया में जितनी चीजें हैं वो सारी अल्लाह की मखलूक है, और अल्लाह ने इन सब को मेरा और आपका नौकर बनाया है। लेकिन अकल खराब हो गई, नौकर को इन्होंने माबूद बना लिया, नौकर को माबूद बना लिया। जिन्होंने अपने नौकर को माबूद बनाया, जिन्होंने नौकर को अपना माबूद बनाया, उन इंसानों ने बड़े एहतिमाम के साथ उसे माबूद बनाकर उसकी पूजा पाठ बड़े एहतिमाम से उन्होंने की। हमारे गैर मुस्लिम भाई जो लोग इसके आदी हैं, सुबह उठते फौरन नहाना और नहाने के बाद फौरन सुबह को सूरज के सामने आकर खड़ा होना, हाथ जोड़कर खड़े हो, उनका एक दिन कभी ये मामूल कभी हटता नहीं, कटता नहीं। रोज नहाते हैं, रोज सूरज के सामने आकर हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, बाद में नाश्ता बनाते हैं, बाद में खाते हैं, नाश्ता खाते हैं।
बाद में नाश्ता वो खाते हैं। हम गैर मुस्लिमों के मोहल्ले में रहते हैं, हम देख रहे हैं जिन लोगों का ये मामूल है वो रोजाना नहाना धोना करके सुबह सवेरे सूरज के सामने आकर खड़े होते हैं और उसकी पूजा पाठ करते हैं, बाद में खाते पीते हैं, बाद में खाते पीते हैं। जिन गैर मुस्लिम भाइयों ने समझा कि ये मेरी दुकान जो है यही मेरी क्या कहते हैं लक्ष्मी है, यही मेरी लक्ष्मी है, वो दुकान के सामने रोजाना जाते हैं, सबसे पहले उसका पैर पड़ते हैं, बाद में दरवाजा खोलते हैं, बाद में दरवाजा खोलते हैं। जिन लोगों ने अपनी दुकानों में, मकानों में और होटलों में और बाजारों के अंदर जिन्होंने अपनी लक्ष्मी का एक फोटो बनाया, वो अपनी कुर्सी पर बाद में बैठते हैं, पहले उसके सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं, उसे अगरबत्ती लगाते हैं और फिर बाद में उसको किए बगैर कोई ग्राहक आ जाए तो उसे ग्राहक उसका व्यापार नहीं करते, व्यापार नहीं करते। पहले वो अपनी पूजा पाठ करते हैं, उसको अगरबत्ती लगाते हैं और फिर बाद में हम होटलों में कभी कभार जाते हैं चाय पीने के लिए, चाय का होटल वाला उनकी एक पूजा है कि जब तक बनी हुई चाय खुदा के नाम पर, परमेश्वर के नाम पर वो फेंकता नहीं तब तक आपको चाय देता नहीं, है ना ऐसा? पहले फेंकेगा, जो करना है उसको करेगा, बाद में आपको चाय। ये सब झूठे माबूद हैं। इनके चाय फेंकने से इनको न रोजी मिल रही है, न इनके सामने सूरज के सामने हाथ खड़े होकर हाथ जोड़ने से इनको रोजी मिल रही है, और न ही इनके किसी भी ऊपर नीचे हाथ करने की वजह से इनको कुछ रोजी मिल रही है। सबको रोजी कौन दे रहा है? सबको रोजी कौन दे रहा है? ये हमारा अकीदा है, अकीदा। लेकिन इस अकीदे पर अमल हम ज्यादा करते हैं या वो ज्यादा करते हैं? जिनका अकीदा, उन लोगों का जिस पर अकीदा है वो ज्यादा इस पर अमल करते हैं क्या? हमारा जो अकीदा है उस पर हम ज्यादा अकीदा करते हैं, उस पर अमल करते हैं। कोई भी गैर मुस्लिम ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि जो सुबह को पूजा पाठ किए बगैर अपना घर का या बाहर का कोई काम करता हो, अपने घर का या बाहर का कोई काम करता हो। ये हमारे जो रास्तों में मंदिर बने हुए हैं, रास्तों में मंदिर बने, गैर मुस्लिम जो भी अच्छा ऊपर का नीचे का कौन सा भी जिस दर्जे का भी हो, जब मंदिर के पास से गुजरेगा तो अपना चेहरा मंदिर की तरफ करके करेगा और फिर आगे जाएगा, है कि नहीं? यानी मंदिर के पास से गुजरने के जो तौर तरीक हैं, जो रिवाज है, जो इबादत का उनका सिस्टम है, उसको बजा लाए बगैर किसी गैर मुस्लिम की जुर्रत नहीं कि उससे आगे बढ़े। किसी गैर मुस्लिम की जुर्रत और हिम्मत नहीं कि उससे आगे बढ़े। इससे कुछ होने और जाने वाला है? कुछ इनके इस करने से उनको कुछ भला होने वाला है? नहीं बोल रहे आप लोग? इससे कुछ उनका भला होने वाला है? मस्जिद के सामने से मस्जिद का अदब किए बगैर आप चले गए, मैं चला गया, तो मेरा भला होगा क्या बुरा होगा? हाँ जी, इसका ख्याल किए बगैर हम चले गए तो हमारा भला होगा या बुरा होगा? नहीं बोल रहे, भला होगा, यकीन है। इस यकीन के होते हुए भी मैं और आप मस्जिद से कटे हुए हैं। इस यकीन के होते हुए भी हम और आप जो है ने मस्जिद से दूर हैं, मस्जिद का कुछ पास से लिहाज नहीं, उस रब से हमारा रिश्ता कटा हुआ है। ये सूरज न माबूद है, न दुकान माबूद है, या न रज़ाक है, कुछ नहीं है, लेकिन उनका ही अकीदा है तो बराबर पूजा पाठ कर रहे हैं। मेरा और आपका सबका अकीदा है कि रिस्क देने वाला रब्बुल आलमीन,
रज़्ज़ाक़ वो अल्लाह की एक जात है, लेकिन इसके बावजूद हमारा रोजाना बगैर अल्लाह की इबादत किए बगैर काम भी शुरू, धाम भी शुरू, सब शुरू हमारा। उनका कुछ शुरू नहीं, उनका कुछ शुरू नहीं, और हमारा सब शुरू। अल्लाह करे कि मैं पहले समझूं फिर आप समझें। इन लोगों से हमें सबक लेना चाहिए। अब ये सबक कुरान का, हदीस का हम सब पढ़ा है, इससे तो क्या सबक मिला नहीं, लेकिन कम से कम अब इनसे सबक हम लेना शुरू कर दें। ये भी इंसान है, ये भी धंधा करते हैं, ये भी कारोबार करते हैं, लेकिन पूजा पाठ पहले करते हैं। और हम जो है मस्जिद में नहीं आते, नमाज हमारी नहीं, हमारे यहाँ पूजा पाठ यही है, नमाज है, इसके अलावा कुछ है? हमारे यहाँ हमारे नबी ने, अल्लाह ने जिसको हम रब मानते हैं, उस रब ने हमें ये तरीका बताया है कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। लेकिन हमारी नमाज नहीं, हमारी फजर की नमाज नहीं होती, और हम दुकान पे चले जाते हैं, हम मुलाजिमत पे चले जाते हैं, हम फैक्ट्रियों में चले जाते हैं, और पता नहीं कहां कहां चले जाते हैं। कम से कम इन गैर मुस्लिम भाइयों से मुझे और आपको सबक लेना चाहिए था। इनसे भी गए गुजरे हम हैं, ये तो गए गुजरे हैं ही कि अपने नौकर को इन्होंने माबूद बना लिया। समझ में आ रही बात है? इन्होंने अपने नौकर को ही, इससे बड़ी बेवकूफी क्या हो सकती है? नौकर को माबूद बनाएगा कोई? हैरत की बात। लेकिन इन पर जितना रोना नहीं है, उससे ज्यादा तो मुझे हम पर, अपने आप पर रोना है। हमें और आपको अपने आप पर रोना चाहिए कि इन्होंने नौकर को माबूद बनाया, तो माबूद के हक बनाने का जो हक है वो हक तो अदा किया। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह मुझे भी और आपको भी सबको समझने की तौफीक दे दे। नमाजें, मस्जिदें हमारी वीरान हैं, मस्जिदें हमारी क्या हैं? वीरान हैं। दुकान, मकान, बाजार और सब आबाद हैं, सब आबाद हैं। ये बात मुसल्लम है कि मस्जिद की वीरानी से मुसलमान वीरान होंगे, ये मुसल्लम है, ये बात हतमी है। कुरान और हदीस की रोशनी में एक जगह नहीं, अनेक जगह इसका तज़किरा इशारों में, किनायों में, वजाहत के साथ, साफ साफ अंदाज में कुरान करीम में जगह जगह इसका तज़किरा फरमाया है, बार बार इसका तज़किरा फरमाया। तो इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आप तमाम हजरात से बार बार इस बात की रिक्वेस्ट की जा रही है कि इसमें कुछ परेशानी नहीं है, इसमें कोई रुकावट नहीं है, इसमें किसी किस्म का दुख नहीं है कि आदमी मुसलमान मस्जिद में आए। कोई रोकता है इसको? कोई परेशानी है? कोई जहमत है? कोई मुसीबत है? कोई आफत है? हम कल सौंदत्ती गए थे, 2 दिन सौंदत्ती में थे। वो अल्लामा की जो क्या है जो है सो है, हजारों किलोमीटर से लोग वहां आते हैं और वो अपने पूजा पाठ के रसूमात अंजाम देते हैं। वहां डब्बे रखे हुए, वो दान वान करते हैं। हम मालूम किए वहां से जब खुलते हो महीने में 15 दिन, करोड़ों रुपए उसमें वो दान के डब्बे से निकालते। कहते वो 1999 रुपए, 1000, 2000, ये जो हमारे बोर्ड पे रहते, ये नहीं, करोड़ों रुपए अल्लामा के उस दरगाह के डब्बे से निकलते हैं, करोड़ों रुपए। और बशाशत के साथ ये माल भी लगा रहे, जान भी लगा रहे, सलाहियतें भी लगा रहे। हमारे ऐसा नहीं है क्या हर नमाज में डिब्बा है, वो जुम्मा में एक मरतबा डिब्बा चलाते हैं, वो भी 1 रुपये 2 रुपये डालते हैं। यहाँ तो तुम्हारे लिए सहूलतें फराहम की जाती हैं, और वहाँ अपना तन मन धन की बाजी लगाकर लोग जो वहाँ जा रहे हैं और हजारों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, और कैसी कैसी जिंदगियां वहाँ वो गुजार रहे हैं। लेकिन उनका एक अकीदा है, वो जा रहे हैं। यहाँ हमारा सही अकीदा होकर हमारे यहाँ वीरान मस्जिदें हमारी आबाद नहीं, और वो आबाद है। कैसे आबाद है वो?
इतनी भीड़ के लोग चल फिर नहीं सकते, और यहां कुछ नहीं, खाली पड़े हुए मस्जिदें। हदीस पाक के अंदर आता है, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मेराज में मुझे आसमानों की सैर कराई गई। उस सैर के दरमियान में मैंने एक जगह देखा कि फरिश्ते जो हैं एक इंसान के सर को कुचल रहे हैं, सर को कुचल रहे, चुकना चूर हो जा रहा है सर इंसान का, और फिर सही सालिम, तकलीफ उठाता है फिर सही सालिम होता है, फिर कुचलते हैं, चिकना चूर हो जाता है, तकलीफ उठाता है फिर सही सालिम होता है। बराबर ये सिलसिला चल रहा है। हुजूर ने पूछा कि इस इंसान के साथ ये सुलूक क्यों हो रहा है, ये सुलूक क्यों हो रहा है? क्या फरमाया फरिश्तों ने? ये नमाज का एहतिमाम नहीं करता था। क्या नहीं करता था? नमाज का एहतिमाम नहीं करता था। कौन तैयार है इस सजा को भुगतने के लिए? है कोई तैयार? मगर होने वाला क्या नहीं होने वाला? क्या नहीं होने वाला? जो ये कहे कि इसमें मुझे शक है, तो उसे जुमा में बैठना ही नहीं चाहिए, चला जाना चाहिए बाहर। उसे दोबारा कलमा पढ़कर मस्जिद में आना चाहिए, दोबारा कलमा पढ़कर मस्जिद में आना चाहिए। कि जो नमाज का एहतिमाम नहीं करता उसके साथ ये सुलूक फरिश्ते मरने के बाद करेंगे। क्या करेंगे? फरिश्ते उसके साथ ये करेंगे। क्या करेंगे? उसका सर कुचलते रहेंगे, तकलीफ उठाता रहेगा, फिर सही सालिम होता रहेगा, फिर कुचलेंगे, फिर तकलीफ उठाएगा, फिर सही सालिम हो जाएगा। ये सिलसिला चलता रहेगा, ये सिलसिला उसके साथ चलता रहेगा। ये हर उस इंसान के साथ होगा जो दुनिया में नमाज का एहतिमाम नहीं करता था, नमाज बाजमात 5 वक्त की नहीं पढ़ता था। हर इंसान के साथ, वो पढ़ा लिखा रहंदे, अनपढ़ रहंदे, गांव का रहने वाला होंदे, देहात का रहने वाला होंदे, कहीं का रहने वाला हो, मर्द रहंदे, औरत रहंदे, हर एक के साथ ये सुलूक किया जाएगा अगर वो दुनिया में नमाज का एहतिमाम नहीं करता था, दुनिया में नमाज का एहतिमाम नहीं करता था। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी, सबसे पहले मुझे और फिर बाद में आप तमाम हजरात को, एक तो यह है कि अपने आप को नमाज का पाबंद बनाओ। नमाज का पाबंद बनाकर अपने आप पर एहसान करो, मेरे ऊपर नहीं, बाप को नहीं, माँ को नहीं। अरे तुम नमाज पढ़ोगे, तुम्हारे ऊपर एहसान है, ये किसी पर एहसान नहीं है, अल्लाह पर एहसान नहीं है, जन्नत और जहन्नम पर एहसान नहीं है। तुम नमाज पढ़ोगे, मैं नमाज पढ़ूंगा तो मेरे ऊपर एहसान है, ये एहसान मेरे ऊपर, अपनी जात पर है। जो आदमी अपना भला नहीं सोच सकता, अपने आप पर एहसान नहीं कर सकता, वो दूसरे पर क्या एहसान करेगा? एहसान कर सकता है? तो सबसे पहले इंसान को अपना मोहसिन बनना चाहिए, अपना भला सोचने वाला बनना चाहिए, अपना अच्छा सोचने वाला बनना चाहिए, आखिरत के एतबार से, दुनिया के एतबार से नहीं, आखिरत के एतबार से। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आप तमाम हज़रात से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि हम में से हर एक इस बात की कोशिश करे, मुझे कोई कहने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ना कहूं, आप मुझे ना कहें, हम में से हर एक मुतफक्किर हो जाए, फिक्रमंद हो जाए कि मौत से पहले पहले मैं नमाज का पाबंद बनूं, मैं मौत से पहले पहले नमाज का अपने आप को पाबंद बनाऊं, नमाज ऐसी पढ़ने वाला बनूं जैसी अल्लाह को मतलूब है, नमाज ऐसी पढ़ने वाला बनूं जैसे अल्लाह को मतलूब है, ऐसी नमाज में पढ़ने वाला बनूं, तो मेरी दुनिया भी बेहतर बनेगी और आखिरत भी बेहतर बनेगी। अगर हमने अपने आप को नमाज का पाबंद न बनाया, नमाज जैसी पढ़नी चाहिए थी इस तरह से नमाज पढ़ने की हमने मेहनत न की, तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी और आपकी मौत किस हालत में होगी नहीं बोल सकते, मौत किस हालत में होगी नहीं बोल सकते।
मरने वाले मरकर चले जाते हैं, वो ये सुना कर नहीं जाते कि मौत के वक्त ये हुआ, लेटर वेटर उनके पास से कुछ नहीं आता। लेकिन कुरान और हदीस में इसकी निशानदेही की गई है कि हर मरने वाले के पास मरने के वक्त शैतान, दो शैतान आते हैं। इन्न शैतान याति अहदुकुम फयकूलु मुत यहूदियन मुत नसरानियन। हुजूर ने फरमाया कि मरने वाले के दोनों पहलुओं में, सीधी तरफ सीधे पहलुओं में और लेफ्ट साइड, दो शैतान इंसानी शक्ल में, या तो बाप की शक्ल में या मां की शक्ल में उसके पास आते हैं। हदीस में हुजूर ने फरमाया सीधी तरफ बाप की शक्ल में अगर उसका बाप पहले इंतकाल हुआ है, और लेफ्ट साइड मां उसका इंतकाल हो गया है। और दूसरी एक रिवायत में फरमाया है कि जिसका उससे लगाव था, जिसके साथ उसका उठना बैठना रहता था, जिसके साथ उसका उठना बैठना था, दिल लगी करता था, वो लोग जो है शैतान उनकी शक्ल में मुतशक्कल होकर मरने वाले के पास दाएं बाएं आकर बैठते हैं और उससे कहते हैं, भाई मैं सबसे ज्यादा दुनिया में हमें तुझसे मोहब्बत थी, हम तेरे खैर खा हैं, हम तेरे हमदर्द हैं, हम दुनिया में से पहले तेरे से पहले रुखसत हो गए, वहाँ के अहवाल देखकर आ रहे हैं, हम वहाँ देखकर तेरी खैर खाई में आए। दीन अल्लाह के नजदीक कोई मकबूल है तो वो यहूदियत है, इसी पर आखिरत में कामयाबी है। हम खैर खाई में तुझसे कह रहे हैं, खैर खाई में कह रहे हैं। मोहब्बत होती है, बाप कह रहा है तो बाप तो सच्ची बात कहेगा, नहीं वो बाप नहीं होता, वो कौन होता है? शैतान हमें तुम्हें नजर नहीं आता, लेकिन मरने वाले को मरने के वक्त शैतान नजर आता है। बहुत सारे लोग हमारे मरने के वक्त अम्मी आ रही से दिख रही है, अब्बा आ रहे से दिख रहे हैं, ऐसे मरने वालों ने कहा ऐसा। वो ना अम्मी, अरे गई हुई आएगी क्यों? मरने वाला कोई दुनिया में वापस नहीं आया है, ये आने वाले कौन है? आने वाले या तो शैतान है या फरिश्ते हैं, आने वाले या तो शैतान है या फरिश्ते हैं। तो ये माँ की और बाप की शक्ल में, या इसका जिससे ज्यादा घसेटा था, जिसका इसके साथ इसका ज्यादा संबंध था, जिसके साथ ये दिल लगी करता था, उसकी बात कबूल करता था, उसकी बात को आमन्ना और सद्दक न कहता था, उनकी शक्ल में मुतशक्कल होकर शैतान आते हैं और उसकी खैर खाई के जज्बे के साथ और उसकी हमदर्दी भरे अंदाज में उसके सामने बात रखते हैं। और अगर वो उनकी बात में फिसल जाता है तो इस दुनिया से यहूदी और नसरानी होकर इस दुनिया से रुखसत होता है। लेकिन वो मुसलमान कि जो नमाजों का एहतमाम करता है, नमाजों का एहतमाम करता है, अल्लाह के घर से उसका रिश्ता है, संबंध है, मोहब्बत है, लगाव है, वक्त गुजारता है, 5 वक्त हाजिरी देता है। फरमाया हदीस पाक के अंदर आता है कि फरिश्ते उसी मौके पर उसके पास हाजिर होते हैं, इन शैतानों को सबसे पहले भगाने का काम करते हैं, इन शैतानों को वहां से भगाने का काम करते हैं, और उसके चेहरे पर हाथ फेरते हैं और उसके गम और अलम के आसार को जाहिर करते हैं और उससे कहते हैं, अल्लाह के बंदे, अल्लाह की तरफ से रहमत, उसी को रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा, दे तू अपनी तरफ से हमें रहमत। रहमत से मुराद वो फरिश्ता है जो मौत के वक्त आता है, मरने के वक्त आता है। वो फरिश्ता आकर कहता है, मैं खुदा का फरिश्तादा हूं, फरिश्ता हूं, ये तेरे लुटेरे थे, ईमान के लूटने के लिए सब आए थे, मैंने सबसे पहले ये काम किया, इन लुटेरों को तेरे पास से भगाया, अब तो बेफिक्र रहना। इसी में वो मस्त हो जाता है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है और इसकी जान निकलती है, इसकी जान निकलती है। अल्लाह मुझे भी और आपको सबको समझने की तौफीक दे। रिक्वेस्ट है, दरखास्त है, आप सबकी खुशामद करते हैं हम सब कि अपने आप को नमाज का पाबंद बनाओ, अपने आप को नमाज का पाबंद बनाओ। दुनिया का कुछ नहीं बिगड़ेगा, दुनिया का बनेगा, तुम्हारी दुनिया बनेगी, आखिरत बनेगी, अगर आपने इन बातों को सुनकर अपने आप को नमाज का आदी बनाया। और खुदा न करे, खुदा न करे और 1000 बार न करे, बातों को सुनने के बाद दुम टेढ़ी की टेढ़ी रही,
खून के आंसू रोओगे, लेकिन आंसू को पूछने वाला कोई नहीं होगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।